हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट, हिंदी में अम्ल, क्षारक एवं लवण। अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, है ना। एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया था, उनके डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारक में समानता क्या है, एसिड और बेस में सिमिलरिटीज क्या है। याद रखना, एसिड और बेस दोनों के अंदर होता है आयंस। क्या होते हैं हिंदी में? आयन। किसमें? क्षारक में और अम्ल में। ठीक है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर H+ आयन होते हैं, हिंदी में H+ आयन, और बेस में क्षारक में OH- आयन होते हैं बस। लेकिन होते क्या है? आयंस है, जिसकी वजह से ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। मतलब विद्युत के क्या है? ये दोनों सुचालक है, अम्ल और क्षारक। ठीक है। दूसरा कि जब एसिड, मान लो HCl है, वाटर में ऐड होता है तो H3O+ आयन देता है। ये H+ आयन, इसको या तो H3O+ कह लो या H+ कह लो, बात एक ही है। ठीक है, प्लस में क्लोरीन अलग हो जाएगा। वहीं जो बेस होता है क्षारक, मान लो NaOH है, इसमें पानी ऐड करा तो Na+ अलग और OH- अलग। मतलब एसिड और बेस जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो H+ आयन एसिड और बेस OH- आयन देता है। याद रखना, एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब उसमें वाटर ऐड होगा। हिंदी में अम्लीय प्रभाव तभी दर्शाएगा जब उसके अंदर जल उपस्थित होगा। बिना जल के अम्ल है ही नहीं। मतलब एसिड है ही नहीं, एसिड की कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा जब तक उसमें क्या ऐड ना हो जाए? वाटर ऐड ना हो जाए। वाटर है तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, वाटर नहीं है तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। ये सेम टू सेम कहानी है बेस में। बेसिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब उसमें OH- आयन होगा, और OH- आयन किसकी वजह से होता है? पानी की वजह से। तो बिना पानी के क्षारक क्षारीय प्रवृत्ति नहीं दिखाता, उसमें जल होना ही होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है कि ड्राई HCl गैस है, उसको मैंने ड्राई लिटमस पेपर में डाला, क्या कलर चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्राई है, दोनों में वाटर प्रेजेंस नहीं है, तो कोई भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। हिंदी में बता देंगे, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, शुष्क लिटमस पेपर में डाल दिया, उसमें जल की उपस्थिति नहीं है, तो अम्ल अपना अम्लीय बर्ताव दिखाएगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ध्यान में रखना, एसिड वाटर में ऐड होगा तो ही एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, बेस वाटर में ऐड होगा तो ही बेसिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है। दूसरी चीज कि अम्ल, एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। हिंदी में कंसंट्रेटेड को बोलते हैं सांद्रता, और डाइल्यूट को बोलते हैं तनुकरण। तनु कह लो, तनुकृत कह लो, कुछ भी कह लो, तनु ही कह लो, चलो ठीक है। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन में बता रहा हूँ, तुलना में। इसमें एसिड ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। इसमें एसिड की मात्रा को घटा दिया जाता है और वाटर की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इतना समझ के चलो। मान लो मेरे पास एक कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और एक तरफ डाइल्यूट H2SO4, तो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? कम है। कंसंट्रेटेड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है एज कंपेयर टू डाइल्यूट। कि डाइल्यूट में एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। अब इसमें आता है क्वेश्चन कि हम एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। देखो, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं थोड़ा मिटा ही देता हूँ ऊपर से। पहला तरीका क्या है एसिड को डाइल्यूट करने का? कि हम क्या करेंगे, ये एसिड है, मतलब अम्ल, इसके अंदर पानी डाल देंगे, वाटर डाल देंगे, जल डाल देंगे। ठीक है। एक तरीका है, इसमें जल है, वाटर, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? एसिड डाल देंगे। ठीक है।
तो कौन सा तरीका सही है? देखो पहले तो एक कॉमन सी बात समझ लो कि एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो जब मैं एसिड के अंदर वाटर डालूंगा, इस वाले केस में क्या होगा, हीट निकलेगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी, स्प्लैश आउट मतलब धमाका भी हो सकता है, और जो बर्तन में कर रहा हूँ बर्तन टूट भी सकता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इसमें भी मैं एसिड को वाटर में डाल रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वाटर जो होता है ना वो हीट एब्जॉर्बेंट होता है, हिंदी बोलते हैं ऊष्मा को सोख लेता है। तो ऊष्मा को सोख लेगा तो जो हीट निकलेगी वो वाटर क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसमें भी एसिड एक ही बार में नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, घुमाना है, फिर थोड़ा डालना है, फिर घुमाना है, फिर थोड़ा डालना है, फिर घुमाना है, ठीक है। और ये तो कोई रिकमेंड ही नहीं करेगा, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते, ये तरीका सही है दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिमाग में बैठा लो, दोनों ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बस इसमें जो ऊष्मा निकलती है उसको जल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाने का तरीका ये वाला है, वाटर के अंदर एसिड को डिसॉल्व किया जाए, ठीक है। ये एक टॉपिक है, इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड पे, है ना, या फिर वो क्या नाम है इसका जो मैंने बताया था कि वाटर ऐड होगा तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, वरना वो शो नहीं करेगा, ठीक है। इस टॉपिक में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो समझ में आ गई हो, टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।